विंटर V30 थी, तो आप टाटा एस और टाटा विंटर V50 पे या टाटा पे ना जाते हुए इस पे क्यों गए? तो ऐसे में मार्केट बनता है। ये आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है मार्केट वाली। हाँ, तो 5000 की ट्रिप बन जाएगी आपकी। बन जाएगी। और ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी। इतना तो आना चाहिए 3 गाड़ी में, नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो कम के लिए आप टाटा एस भी तो ले सकते थे। तो अभी ये खरबूजा आपके इसमें भरा हुआ है, ये तो चलने में तो उससे अच्छी गाड़ी में अभी तक बोलेरो को भी फेल करते हैं। जो लोग ट्रक से कमाते हैं वो आप इससे कमा लेते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बिल्कुल ब्रांड न्यू ही अपने चैनल पे पहले आया भी नहीं था, बिल्कुल नया है। महिंद्रा का सुप्रो प्रॉफिट ट्रक, लेकिन ये है एक्सेल वाला। ये देखेंगे आप, सुप्रो प्रॉफिट ट्रक एक्सेल लिखा है। सुब्राती भाई अपने साथ है, उन्होंने ये गाड़ी अभी नई ली है। बिल्कुल देखिए आप, बॉडी सब अभी बिल्कुल नई बना के तैयार की है। पहले मैं बता दूँ आपको, इसमें जो है आगे की तरफ 8 कबानी आती थी। मतलब जब लेने जाते हैं आप तो आगे की तरफ इसमें 8 आती है, शायद पीछे की तरफ 6 कबानी आती है। तो भाई ने उसको बढ़वा दिए, दोनों जगह 10-10 करवा दिए। मतलब ज़्यादातर लोग लेने के बाद कबानी करवाती हैं। जैसे आगे इसमें डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक आता है। कितने फिट की है सुब्राती भाई? ये 8.25 फीट, मतलब ये 8.2 8.8 फीट, मतलब 8.3 फीट ऐसे में इसकी बॉडी है। 8.3 फीट लंबा है। चौड़ाई में कितनी होगी? 5 फीट इसकी चौड़ाई में इसकी बॉडी है। बाकी इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन ही आता है, वही 909 सीसी का 909 सीसी का इसमें इंजन है। 26 HP 26 HP की इसमें पावर है। 19.4 किलोवाट वाली, किलोवाट में आप देखेंगे ऑनलाइन बताएगा। 55 Nm 55 Nm का इसमें टॉर्क है। 1980 kg 1980 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। 900 kg 900 kg ये पासिंग आता है। और ये 2 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। अब ये नया है बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए भाई ने ज़्यादा कुछ ओवर तो नहीं करवाया, लेकिन फूल वूल बहुत बढ़िया बना के रखे हैं। बेहतरीन आगे से इस तरीके का बेहतरीन बम्पर एरिया बना दिया है। सुब्राती भाई, ये कि चप्पल वगैरह भी टांगी हुई है आगे, कुछ वजह खास? अच्छा, नई गाड़ी नज़र से बचती है। हाँ, सबका अपना एक फंडा रहता है भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई ने इस तरीके से बना के रखा है। तो ये तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है, मतलब सुप्रो की जो फ्रंट प्रोफाइल आती है वैसी है। नॉर्मल हेडलाइट इंडिकेटर साइड में आते हैं। सुप्रो प्रॉफिट ट्रक की बैजिंग आपको मिलेगी इस तरीके के वाइपर। और यहाँ भी ऊपर भी भाई ने फूल लगवा के रखे हैं, इस तरीके की बॉडी बनवाई। अच्छा, ये चैसी में लेने जाते हैं आप, चैसी में भी मिल जाता है और इतना डेक भी मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भाई ने इतना लिया, आपने इतना लिया है। ये बनवाने में कितना आपका खर्चा लगा होगा? 30,000 रुपये का खर्चा है। 30,000 रुपये? मात्र 30,000 रुपये? 30,000 रुपये में इतनी बेहतरीन खूबसूरत गाड़ी बन। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 30,000 में तो बहुत बढ़िया बनवा लिया आपने इसको। एक दिन में हुई तैयार, एक ही दिन में तैयार करके भी दे दी? तैयार करके दे दी। तो ऐसा कौन सुपरमैन था भाई, एक ही दिन में तैयार कर दिया और इतना कम पैसा? कुशवाजी बॉडी वर्कशॉप, भानपुर पे कुशवाजी बॉडी वर्कशॉप, मतलब भोपाल में ही आपने इसको तैयार की। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में खड़ी हुई है, लेकिन पीछे ज्यादा कलाकारी भाई ने कुछ करा के नहीं रखी है। एक बार जरा मुस्कुरा दो, बड़े अच्छी चीज लिख के रखी। ये 30 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है। भाई ने अच्छे से उसको कवर ववर करके रखा हुआ है। कंपनी से इसमें सीएट के टायर आए हुए हैं। R13 की इसमें टायर है। 155 R13 के टायर लगे हुए हैं इसमें। अब भाई की गाड़ी अंदर से दिखाते हैं तो देखिए इस तरीके का सॉफ्ट मटेरियल है। ग्रैब करने के लिए नॉर्मल सा लॉक अनलॉक और इस टाइप के लॉक वाले बटन, 2 इंसान आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। और ये इसको अपन नीचे करेंगे तो सीट पूरी फोल्ड भी हो जाएगी आगे की तरफ, तो बेड बन जाएगा। लेकिन हैंड ब्रेक यहाँ दे दिया सुब्राती भाई, तो हैंड ब्रेक तो बीच में आएगा ना? नीचे करके गियर में गाड़ी करके टेक लगा के सो जाते हैं। अच्छा, ऐसे करके सोते हैं। टोटल कितने गियर इसमें आते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। एक रिवर्स 5 रिवर्स मिला के टोटल 6 गियर आ जाते हैं। ये इसमें यहीं पे दिया जाता है। हाँ, बॉटल होल्डर वगैरह। एसी इसमें आता है या नहीं आता है? एसी नहीं आता शायद इसमें। एसी आता नहीं। ये फैन भी नहीं आते इसमें? साउंड सिस्टम के लिए कनेक्शन दिया है। साउंड सिस्टम के लिए यहाँ पे कनेक्शन दिया है इसमें। साउंड लगा के देंगे बोला था, अभी अवेलेबल नहीं थे। अभी अवेलेबल नहीं था, साउंड लगा के देंगे वो लोग, कंपनी वाले देंगे कुछ समय बाद जैसे। लेकिन सुब्राती भाई, जैसे ये इस टाइप की गाड़ी है तो हर गाड़ी के बेस मॉडल से इनको कम से कम पंखे तो देना चाहिए गाड़ी में, है ना? पंखे तक नहीं देते, जैसे गर्मी वर्मी में दिक्कत आती है ना। उन्होंने फ्रेम दे दिया सर, यदि अपनी जरूरत के हिसाब से अपन लगा सकते हैं उसमें। सही बात। 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है। यहाँ थोड़ा बहुत स्टोरेज है। ये कुछ बटन लाइट के आपको लगाना हो तो यहाँ थोड़ा सा दे रखा है। ये हजार्ड स्विच है, चारों इंडिकेटर का। अंदर जाऊंगा मैं तो आराम से कंफर्टेबली बैठ गया हूँ। और इस तरीके का स्टीयरिंग आता ही है इसका। ये देखिए एक बार भाई चाबी लगा के भी दिखा रहे हैं, तो ये इस तरीके की पूरी MID आती है। मतलब गियर वेयर सब बताता है इसमें लगा हुआ है, क्या है क्या नहीं है ना। बंद कर दीजिए इसको। कितना टाइम हुआ आपके पास? अभी 15 दिन हुए हैं सर। मात्र 15 दिन हुए हैं। कितने के लिए आपने ये अपन को बताने के लिए तो बहुत से बताया, लेकिन मैंने 6.5 में 650 में फाइनल कर ली। ऑन रोड आपको पड़ गई 650 में। आपने फाइनेंस कराया इसको? जी, फाइनेंस करा। कितना डाउन पेमेंट किया सुब्राती भाई आपने? 1,10,000। 1,10,000। क्या किस्त आ रही है इसकी? किस्त 13,500। 13,500। कितने टाइम की किस्त बनवाई है? किस्त बनेगी 54। 54 किस्त बनवाई है आपने। तो आप पहले से भी मतलब इसी धंधे में थे, कुछ करते थे या गाड़ी? इससे पहले भी 2 गाड़ियाँ और हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास? एक आपे है 3 पहिया में जी, एक टाटा की इंट्रा V30 है।
टाटा इंट्रा V30 भी है यार, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी। अब मुझे एक बात आप ही बताइए, चलिए आपे तो समझ में आता है कि आपके पास 3 आपे है, 3 व्हीलर आपे है आपके पास, लेकिन जब आपके पास टाटा की इंट्रा V30 थी तो आप टाटा एस और टाटा विंट्रा V50 पे या टाटा पे न जाते हुए इस पे क्यों गए? सर इसलिए गए क्योंकि अपन को भाड़े के लिए जो कस्टमर आते हैं जी, कहीं का भाड़ा अपन को 2000 रुपये बन रहा है उस गाड़ी का, हाँ, तो उनका सामान इतने लायक नहीं है कि वो 2000 दे सके, तो उनके लिए कहते हैं 1500 में दूसरी गाड़ी मिल रही है, तो उसको अपन में थोड़ा कम पैसे चलाने के हिसाब से ये गाड़ी ली। वो बड़ी गाड़ी है इससे V30, हाँ। तो उसमें अपन को एडजस्ट नहीं हो पाते कम पैसे में। अच्छा। ये थोड़ी कम पैसे में चल जाती है। अच्छा, कम पैसे में चल जाती है, मतलब वो बड़ी गाड़ी है तो खर्चा बड़ा। हाँ। माइलेज वाइलेज इसका माइलेज 18-20 का है। 18-20 का माइलेज दे रही है कंपनी देती है, अपन के 18-20 मान के चलते हैं। इंट्रा 12 निकालती है, इसलिए अपन कम पैसे में नहीं जा पाते। अच्छा, उसको मतलब बड़ी जगह पे चलाना होता है, आप उसको चलाएंगे जी। ज्यादा रोड मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है तो बोले जाते हैं। हाँ, कम पैसे के लिए। तो कम के लिए आप टाटा एस भी तो ले सकते थे। टाटा एस भी ठीक है गाड़ी, लेकिन अपन को ये पसंद थी। ये पसंद थी, मतलब इसका किसी ने राय दी थी, कैसे पसंद आया? नहीं, वो थोड़ी अपने मन में ही हुई है। मार्केट में रहता है इंसान तो उसको समझ में आता ही है। तो जैसे अभी 15 दिन ही आपने इसको यूज किया, ज्यादा यूज नहीं किया है, तो माइलेज 18-20 दे रही है ये लगभग ऐसा अंदाज लग रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे आप टाटा इंट्रा V30 चलाते हैं तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसका मेंटेनेंस कम है या ज्यादा? कैसी गाड़ी है? मेंटेनेंस ठीक है, लेकिन सर अपन ने तो नई गाड़ी ली है तो उसमें अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी। हाँ, तो मेंटेनेंस का कोई मैटर ही नहीं आया अभी तक। कितने टाइम से है वो आपके पास? 3 साल हो चुके हैं सर। 3 साल हो, मतलब वो गाड़ी 3 साल से कोई खर्च नहीं मांगा उसने अभी। अच्छा, मात्र डीजल डलवाओ, टायर डलवाओ। अच्छा, मेंटेनेंस में कितना पैसा लग जाता होगा उसका आपको? उसका तो अभी कोई मेंटेनेंस का समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा उसमें। सर्विस के लिए कराते हैं। अच्छी पड़ती है वो गाड़ी? अच्छी चलती है। अच्छा, चलने में कैसी है वो? चलने में तो उससे अच्छी गाड़ी में अभी तक बोलेरो को भी फेल करते हैं। अच्छा, मक्खन मलाई चलती बिल्कुल, ना दचके ना कुछ। बिल्कुल एकदम पावर स्टैंड में सुपर। और ये कैसी चलती है उसके मुकाबले? ये थोड़ी क्या स्टैंड सादा है, हाँ, तो कटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है उसके मुकाबले। हाँ, बाकी गाड़ी मतलब कहने का मतलब आपका ये इंट्रा है। इंट्रा है। वो ये थोड़ी ये आपने बजट के हिसाब जानबूझ के ही सोच के अपन ने छोटी गाड़ी ली है। अच्छा, हाँ। तो जैसे वो घर पे रहती है आपकी गाड़ी? वो भी चलती रहती है। आप सब ड्राइवर से मैनेज करवाते हो? नहीं, सब अपन घर से ही चलाते हैं, 3 भाई लोग चलाते हैं। अच्छा, तीनों भाई हैं आप, आपका मिलके यही को गाड़ी नहीं देते। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अपन पठारी के, बड़ो पठारी, यहाँ पास के, भोपाल के गंज बासोदा के पास। अच्छा, पास के गंज बासोदा उसके पास में। तो आप भोपाल रूट चलते हैं ज्यादातर? भोपाल ग्राहक बोलता है कि भोपाल से कुछ सामान लाना है तो भोपाल आ जाते हैं। अच्छा, बाकी अपनी अप डाउन है, अप डाउन डेली गंज बासोदा। तो रोजाना का गल्ला मंडी का काम। अच्छा, गल्ला मंडी, गल्ला लेके आते, मतलब गाँव के लोगों का गल्ला लेके आते हैं। तो गल्ले में कुछ भी ले आते हैं आप? हाँ, जो भी किसान का माल होता है। कितना किलोमीटर पड़ता है गंज बासुदा? हमारे यहाँ से पड़ता है 35-36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, मतलब ये 70 किलोमीटर का आना जाना हो जाता है आपको। तो सुब्राती भाई, क्या एक भाड़ा लेते होंगे आप? ग्राहक के हिसाब से किसी से 80 रुपए क्विंटल भी ले लेते हैं, किसी से 90, किसी से 100। मतलब ज्यादातर लोग फिक्स रेट पे चलाते हैं। फिक्स रेट पे नहीं चला पाते, क्योंकि अपन जितना वजन भरेंगे उतना ही पैसा लेंगे। तो इसमें जैसे 900 किलो तो पासिंग आती है, ताकत कितनी रखती है गाड़ी? ताकत तो ऐसा है कि अपन 20-22 कुंटल आराम से खींच सकते हैं। खींच लेती है, दिक्कत तो नहीं आती? घाट वाट पे चल जाती है। मतलब स्टीयरिंग ऐसा तो नहीं और ज्यादा टाइट हो जाता? नहीं, वजन भरने के बाद स्टैंड और प्ले होती है इसमें फ्री। अच्छा, फ्री होती है, वजन टाइट नहीं चलती है वाली। 22 कुंटल भी अगर आपने भरा तो 2200-2000 के रेट में आपको पड़ता होगा। हाँ, अगर 100 के रेट से भी आप लेंगे तो उसमें कितना आपका खर्चा बैठता होगा? खर्चा ये समझो 400-500 के लगभग डीजल आ जाता है। आना जाना हो जाता दोनों जी? 400-500 के डीजल में। तो ये तो आपका डेली का अप डाउन हो गया। ये भोपाल पड़ा, ये दूर पड़ता है हमारे यहाँ। इसमें 1600-1700 के लगभग डीजल आ जाएगा। अच्छा, 16-17 पठारी से यहाँ पे 1600-1700 का डीजल लग जाएगा। आने जाने यहाँ अपन 100 रुपए क्विंटल में नहीं है, यहाँ अपन फिक्स में आते हैं। यहाँ फिक्स में आते हैं भोपाल में? 2 टन माल भरेंगे, हम आपसे 3500 रुपए लेंगे। अच्छा, यहाँ 3500 रुपए में, मतलब भोपाल जब आते तो फिक्स में आते 3500। तो उसमें आपका कितना खर्चा बैठता होगा? इसमें अपन का 1700-1800 के लगभग 1700-1800, मतलब यहाँ खर्चा भी ज्यादा बैठता है तो आप उस हिसाब से भाड़ा लेते हैं। ज्यादातर आपका भोपाल आना होता है? ज्यादातर नहीं, गंज बासुदा चलता है हमारा। वो पास ही है ना, 30 किलोमीटर। आपने बोला ना गंज बासुदा तो डेली अप डाउन चलता है? वहीं से चलता है, गाँव से। अच्छा, पठारी गांव से गंज बासुदा आपका डेली अप डाउन चलता है, और आप भोपाल आते तो ये भाड़ा लेते हैं, और वहाँ का आसपास का आपका 100 रुपए चलता है। तो अभी ये खरबूजा आपके इसमें भरा हुआ है, ये क्या है? ये खरबूजा है, चिमड़ी भरी हुई है। यहाँ से लेके जा रहे हैं? यहाँ से लेके जाएंगे तो ये दुकानदार है जिसका माल लेने आए हैं जी, वो वहाँ पे जाके कस्टमर को सेल। तो वहाँ से कुछ लेके आए थे? नहीं, खाली आए थे। हाँ, तो यहाँ से अपन हो गया 3500 रुपये में, यहाँ से वहाँ पे अपन गांव पे ले जा रहा है। अच्छा, आना जाना 3500 रुपये में कर रहे हैं। अब जैसे वहाँ से आप खाली आते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता तो ले लेते? मिल जाएगा तो जितना पैसा मिल गया वही बहुत है, आते रहे। हाँ, मतलब 1000-1500 भी मिल गया तो यहाँ सामान छोड़ देंगे अपन। हाँ, तो 5000 की ट्रिप बन जाएगी आपकी। बन जाएगी। फिर उसमें ये हो जाता है, जैसे यदि अपने पास
वहाँ से 2000 का भाड़ा मिल गया जी, तो ये 3500 ले रहा है, तो इनके लिए मुनाफा करके कहते हैं आप 3000 दे दो, थोड़ा 500 आपका भी कम हो जाए। हाँ हाँ, मतलब सामने वाले का भी सोचता है, अपना भी तो वो सोचता है। क्यों सोचेगा, वो तो ये कहेगा हमारा ही लेने चलो। आपकी जो विंटर है उसकी किस्त कितनी आती है? किस्त आती है 17,000 रुपए। कभी ऐसा हुआ कि उसकी किस्त आपको घर से भरना पड़ी? नहीं सर, गाड़ी चलती है माशाल्लाह, ग्राहकी अच्छी है अपने लिए, तो तीसरी गाड़ी लिए है सर। तो ये तीसरी गाड़ी है और तीनों भाई चलाते हैं, मतलब पहले आपने 3 व्हीलर से शुरू करा जी, उससे ग्राहकी बनाई। अब अपन अच्छे ग्राहक से बेच रहे, उनको अपन पसंद आए तो उन्हें अपन के लिए बुलाते हैं। नहीं तो ये आपका जो व्यवहार है ये भी बड़ा अच्छा लगा, जो आपने एक बीच में भी ये बात बोली ना कि आप सामने वाला को भी सोचते कि अगर उधर से भी अपने को भाड़ा मिल जाता अपन इसको कम करके दे देते हाँ। ताकि सामने वालों को भी 500 की बचत हो जाए। यदि अपन उसको कम नहीं करेंगे हाँ, तो उसे क्या फायदा कि किसी के सामान बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई ने मतलब इतनी अच्छी चीज बोली है। जैसे इससे एक चीज ये होती है कि सामने वाला जो बंदा सोचेगा कि यार वो बंदा अच्छा है, उसी से अपन माल मंगवाए, तो वो दूसरों को भी सजेस्ट करेगा, मतलब दूसरों को भी बोलेगा कि यार उनकी गाड़ी ले जा यार, वो इंसान सही है। तो ऐसे में मार्केट बनता है। ये आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है मार्केट वाली। तो आपकी गाड़ी जो है परमानेंट ही चलती रहती है, क्योंकि खड़ी रहने का कोई तो सर किस्त निकाल पा रहे हैं अपन, किस्त के एकदम पहले है, वैसे तो अपने पास थे नहीं कि अपन नकद ले सकें। अच्छा, मतलब घर से कोई बैकअप नहीं था? घर से कुछ नहीं है, जबरदस्ती की व्यवस्था बना बनू के ग्राहकी के दम पे गाड़ी चला रहा है सर। जबरदस्ती की व्यवस्था क्या, आपने मतलब मेहनत की है ना उसके लिए? वही तो कह रहा है। हाँ, यदि अपन ये गाड़ी ले ली, हाँ, अब ये अपन गाड़ी कहाँ से अपनी फ्री करेंगे? कस्टमर के जरिए, ग्राहकी के जरिए, अपने हाँ। व्यवहार के जरिए। सही बात। यदि व्यवहार खराब होएगा तो अपन को ग्राहक नहीं आएगी। किसी से भी अपना कोई भी नया कस्टमर हो, कोई भी उससे अच्छे प्रेम भाव से बात करो, भाड़ा पोसाए ना पोसाए, किसी से अपशब्द मत बोलो। भाई का कार्ड भी है, देखो अभी सुब्राती लोडिंग सर्विस करके इस तरीके से भाई ने कार्ड भी बनवा कर रखा है। आप मतलब 2-2.5 हजार की लाइन डेली कर लेते हैं? इतना तो आना चाहिए 3 गाड़ी में, नहीं तो फिर क्या करेंगे। सही बात है, मतलब आप 2-2.5 हजार तक डेली का मैनेज कर लेते हो इस तरीके से, और बाकी उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता होगा आपका। आप एक बात और बताइए, आखिरी बात, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आप डीजल गाड़ी की तरफ ही जाते हैं कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक की तरफ? सीएनजी और इलेक्ट्रिक की तरफ वो अपन ने आजमाई नहीं है अभी ना, उसमें कोई अपन ने रुचि रखी। डीजल चलाया, डीजल से कोई अपन को परेशानी नहीं है। हाँ। तो डीजल ही पसंद कर रहे हैं। अच्छा, यदि डीजल से कोई दिक्कत होती है अपन के लिए, इससे परेशानी है जी, तो कुछ और ऑप्शन देखते हैं। सही बात है, सही बात है। जो लोग ट्रक से कमाते हैं वो आप इससे कमा लेते हो बेहतरीन। तो आप अच्छा खासा मैनेज कर रहे हो अपने काम को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भाई ये था हमारा सुब्राती भाई के साथ पूरा वीडियो। बड़े मज़ेदार इंसान है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। और आपको किसी लगती महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट एक्सेल जो ये नया वाला आया है, इसके बारे में आपकी पर्सनली क्या राय है? क्योंकि अभी बिल्कुल नया है, अपने ज़्यादा एक्सपीरियंस अपन लोगों ने इसका लिया नहीं है। 1-2 लोगों से मैंने पूछा तो अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, भाई ने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया और अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अपने बिजनेस को मेंटेन किया। तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो करता हूँ। गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।